दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक सौदागर और उनकी 3 बेटियों की कहानी सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी देश में, किसी राज्य में एक अमीर सौदागर रहता था। बड़ा नाम था उसका। उसके पास तरह तरह की बड़ी दौलत थी। समुद्र पार की महंगी महंगी चीजें, हीरे मोती, सोना चांदी। 3 बेटियां थीं उसकी, तीनों ही बहुत सुंदर, सांचे में ढली सी। तीसरी सबसे छोटी, तीनों में बढ़ चढ़कर थी। अपनी बेटियों को वह सारी दौलत, हीरे मोतियों, सोने और चांदी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए कि वह विधुर था और बेटियों को छोड़कर अपना प्यार लुटाता तो किस पर। वह बड़ी बेटियों को भी प्यार करता था, मगर छोटी को सबसे ज्यादा चाहता था, क्योंकि वही सबसे अधिक सुंदर और पिता के प्रति अधिक स्नेहमयी थी। तो एक बार सौदागर तिजारत के लिए समुद्र पार जाने की तैयारी करने लगा और अपनी स्नेहमयी बेटियों से बोला, मेरी प्यारी, अच्छी और सुंदर बेटियों, मैं अपने सौदागरी के काम से 9 या 27 देश तथा 10 या 30 राज्य में जा रहा हूँ। कह नहीं सकता कि कब लौटूंगा मैं, जल्दी या देर से। जाने से पहले मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में तुम अच्छे ढंग और हेलमेल से रहना। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें जो चाहोगी वही तोहफे ला दूंगा। तोहफों के बारे में सोचने के लिए 3 दिन देता हूँ और तब तुम मुझे बताना कि क्या क्या चाहती हो। तीनों बेटियां 3 दिन रातों तक सोचती रहीं और फिर पिता के पास आईं। पिता ने पूछा कि वे क्या तोहफे चाहती हैं। सबसे बड़ी बेटी ने झुककर पिता को प्रणाम किया और बोली, प्यारे पूज्य पिता, आप मेरे लिए न तो सोने चांदी का किमखाब लाएं, न काले सेबलों के कीमती समूर और न ही बड़े बड़े मोतियों की मालाएं। आप मुझे ला दें हीरों से जड़ा हुआ सोने का मुकुट, उन हीरों से पूनम के चांद और उषा बेला के सूरज जैसी रोशनी हो कि उनसे अंधेरी रात दिन के उजाले की तरह चमक उठे। धनी मानी सौदागर सोच में डूब गया और कुछ देर बाद बोला, अच्छी बात है मेरी प्यारी, अच्छी और सुंदर बिटिया, मैं तुम्हें ऐसा मुकुट ला दूंगा। सागर पार मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो इस तरह का मुकुट हासिल कर देगा। यह मुकुट सागर पार की एक शहजादी के पास है और पत्थर के बने खजाने में छिपा हुआ है। ये खजाना कोई 7 मीटर की गहराई पर एक पहाड़ में है। उसमें लोहे के 3 दरवाजे और 3 मजबूत ताले लगे हुए हैं। इसे पाने के लिए काफी झंझट करना पड़ेगा, लेकिन मेरी दौलत सब कुछ कर सकती है। मंजली बेटी ने झुककर प्रणाम किया और बोली, प्यारे पूज्य पिता, आप मेरे लिए न तो सोने चांदी का किमसाब लाएं, न साइबेरियाई सेबलों के काले समूर, न बड़े बड़े मोतियों की मालाएं और न ही हीरों से जड़ा हुआ सोने का मुकुट। आप मुझे पूर्वी बिल्लौर के एक ही टुकड़े का बना हुआ इतना अच्छा आईना ला दें कि मैं उसमें आकाश का सारा सौंदर्य देख सकूं, कि उसे निहारते हुए मैं कभी बुढ़ाऊं नहीं और मेरे युवती के रूप को 4 चांद लग जाएं। धनी मानी सौदागर सोच में डूब गया। उसने थोड़ी देर सोचा या ज्यादा देर तक, यह कहना मुश्किल है, और फिर बेटी से ये शब्द कहे, ठीक है मेरी प्यारी, अच्छी और सुंदर बेटी, मैं तुम्हें ऐसा बिल्लौरी आईना ला दूंगा। यह फारस के बादशाह की जवान शहजादी के पास है, जिसकी खूबसूरती अनुमान और बयान से बाहर है। यह आईना रखा हुआ है ऊंचे पहाड़ पर बनी पत्थर की ऊंची मीनार में। उस पहाड़ की ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा है और मीनार में लोहे के 7 दरवाजे तथा 7 मजबूत ताले लगे हुए हैं। उस मीनार तक पहुंचने के लिए 3000 सीढ़ियां हैं। हर सीढ़ी पर नंगी इस्पाती तलवार लिए हुए ईरानी संतरी पहरा देता है और 7 दरवाजों की चाबियां शहजादी अपनी पेटी में लटकाए रहती है। सागर पार मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो मुझे यह आईना ला देगा। बड़ी बहन के मुकाबले में तुम्हारा काम ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरी दौलत सब कुछ कर सकती है। सबसे छोटी बेटी ने झुककर प्रणाम किया और बोली, प्यारे पूज्य पिता, न तो आप मेरे लिए सोने चांदी के किमखाब लाएं, न साइबेरियाई सेबलों के काले समूर,
न बड़े बड़े मोतियों की मालाएं, न हीरों वाला सोने का मुकुट, और न ही बिल्लौरी आईना। आप मुझे ला दें सुर्ख फूल, जिससे बढ़कर सुंदर फूल दुनिया में दूसरा न हो। धनी मानी सौदागर पहले से भी ज्यादा गहरी सोच में डूब गया। बहुत देर तक या कम वक्त तक सोचता रहा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन सोचने के बाद उसने अपनी सबसे छोटी लाडली बेटी को चूमा, सहलाया दुलराया और कहा, अपनी बहनों के मुकाबले में तुमने मुझे बहुत ही मुश्किल काम सौंपा है। अगर यह मालूम हो कि क्या खोजना है तो मैं किसी तरह खोज ही लूं, लेकिन जिसके बारे में खुद को कुछ मालूम न हो उसे कैसे ढूंढा जाए। सुर्ख फूल हासिल करना तो मुश्किल नहीं, लेकिन मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि उससे ज्यादा खूबसूरत कोई फूल दुनिया में है या नहीं। कोशिश करूँगा, पर यदि न ला सकूं तो बुरा नहीं मानना। उसने अपनी अच्छी और सुंदर बेटियों को उनके कमरों में जाने को कहा। खुद वह रास्ते की, सफर की, सागर पार के देशों में जाने की तैयारी में जुट गया। इस तैयारी में उसका थोड़ा या बहुत वक्त लगा मुझे मालूम नहीं, और मैं कुछ कह भी नहीं सकती। किस्सा बयान करते इतनी देर नहीं लगती, काम करने में कहीं ज्यादा वक्त लगता है। आखिर वह सफर पर निकल पड़ा, अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। तो धनी मानी सौदागर सागर पार के पराये देशों में, अनजाने अजनबी राज्यों में बढ़ता जा रहा था। अपने माल वह तिगुने महंगे बेचता और दूसरों से तिगुने सस्ते खरीदता। माल से माल बदलता और जो भी सस्ते में तथा साथ में चांदी और सोना लेता, जहाजों में सोने की मुद्राएं भर भर कर घर भेजता जाता था। उसने बड़ी बेटी का मनपसंद तोहफा हीरों वाला सोने का मुकुट हासिल कर लिया। इन हीरों से अंधेरी रात भी दिन के उजाले की तरह चमक उठती थी। मंझली बेटी का तोहफा बिल्लौरी आईना भी प्राप्त कर लिया। उसमें आकाश का सारा सौंदर्य प्रतिबिंबित होता था और युवती की सुंदरता कम होने के बजाय बढ़ जाती थी। लेकिन अपनी लाडली सबसे छोटी बेटी का तोहफा सुर्ख फूल, जिससे बढ़कर खूबसूरत कोई दूसरा फूल दुनिया में न हो, उसे कहीं नहीं मिल रहा था। सारों बादशाहों और सुल्तानों के बागों में उसने अनेक ऐसे खूबसूरत सुर्ख फूल देखे कि जिन्हें न किस्से कहानी में बयान किया जाए और न कलम से लिखा जाए, लेकिन कोई भी उसे इस बात का यकीन दिलाने को तैयार नहीं था कि उनसे बढ़कर खूबसूरत कोई दूसरा फूल दुनिया में नहीं है, और वह खुद भी ऐसा नहीं सोचता था। वह अपने वफादार नौकरों के साथ बढ़ता जा रहा था, भुरभुरी बालू वाले मरुस्थलों में, घने जंगलों में। न जाने कहां से तुर्क और काफिर डाकू उस पर टूट पड़े। यह देखकर कि इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता नहीं, धनी मानी सौदागर ने दौलत के अपने कारवां और वफादार नौकरों को वहीं छोड़ा और घने जंगलों में भाग गया। काफिर लुटेरों के हाथों में पड़ने और कैदी बनकर गुलामी की जिंदगी बिताने से तो यही ज्यादा अच्छा होगा कि जालिम दरिंदे मुझे फाड़ खाएं। वह उस घने दुर्गम और अलंध्य जंगल में बढ़ता जाता था, और जैसे जैसे आगे बढ़ता था रास्ता अच्छा होता जाता था, मानो वृक्ष पीछे हटते जाते थे और घनी झाड़ियां अलग होकर राह बनाती जाती थीं। सौदागर पीछे मुड़कर देखता, हाथ तक फैलाना संभव नहीं था। दाएं देखता तो इतने ठूंठ और कुएं थे कि भेंगा खरगोश भी उन्हें न लांघ सके, और बाएं तो और भी ज्यादा बुरी हालत थी। धनी मानी सौदागर बढ़ता जाता था, अपनी अक्ल लड़ाता था, मगर कुछ भी समझ नहीं पाता था कि उसके साथ ये क्या करिश्मा हो रहा है। फिर भी बढ़ता जाता था। उसके पैरों तले बढ़िया समतल मार्ग था। सुबह से शाम तक वह दिन भर चलता रहा। न तो उसे दरिंदों की चिंगाड़ सुनाई दी, न सांपों की फुंकार, न उल्लू की चीख और न परिंदों की चहक। उसके आस पास तो मानो सभी कुछ ने दम साध लिया था। लो, अंधेरी रात आ गई। सभी ओर ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ सुझाई न दे, मगर उसके पैरों के नीचे उजाला था। वह लगभग आधी रात तक ऐसे ही चलता रहा, और तब उसे अपने सामने ज्वाला सी दिखाई दी। उसने सोचा, शायद जंगल जल रहा है, किस लिए मैं जानबूझकर उधर निश्चित मौत के मुंह में जाऊं। वह पीछे मुड़ा, मगर पीछे जाना असंभव था, दाएं बाएं भी असंभव था। आगे बढ़ा, बढ़िया रास्ता था।
अगर मैं एक ही जगह पर खड़ा रहूं तो हो सकता है कि ज्वाला दूसरी तरफ को या मुझसे हटकर चली जाए या बिल्कुल बुझ ही जाए। वह खड़ा होकर इंतजार करने लगा, किंतु जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। ज्वाला तो सीधे उसकी तरफ आने लगी, मानो उसके निकट अधिकाधिक उजाला होता जाता था। सौदागर सोचता रहा और उसने आगे बढ़ते जाने का निर्णय कर लिया। 2 बार तो कोई मरता नहीं और एक मौत से बचता नहीं। उसने अपने ऊपर सलीब बनाई और आगे चल दिया। ज्यों-ज्यों वह आगे जाता था, त्यों-त्यों प्रकाश अधिक होता जाता था। लगभग दिन जैसा उजाला हो गया, मगर आग की भड़बड़ाहट और चटक सुनाई नहीं देती थी। आखिर वह बहुत खुले वन प्रांगण में निकला और क्या देखता है कि उस बड़े चौड़े वन प्रांगण के बीचों बीच एक घर, अजी नहीं विशाल भवन, अजी नहीं किसी बादशाह या जार का महल खड़ा है। ऊपर से नीचे तक दहकता हुआ, चांदी, सोने और हीरों से जगमगाता हुआ। वह पूरे का पूरा दहक रहा था, चमक रहा था, लेकिन आग कहीं नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था मानो दहकता हुआ सूरज हो, यहाँ तक कि उस पर नजर टिकाना भी संभव नहीं था। महल की सभी खिड़कियां पूरी तरह खुली हुई थीं और भीतर ऐसा मधुर संगीत बज रहा था जैसा उसने पहले कभी नहीं सुना था। सौदागर बड़े बड़े और चौपट बुने फाटकों को लांघता हुआ बहुत चौड़े अहाते में दाखिल हुआ। यहाँ से सफेद संगमरमर का रास्ता शुरू हो गया था, जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे बड़े और छोटे फव्वारे चल रहे थे। लाल बानात बिछी सीढ़ियां चढ़कर, जिनके दोनों ओर सुनहरे जंगले लगे हुए थे, वह एक कमरे में पहुंचा, वहां कोई नहीं था। दूसरे तीसरे कमरे में गया, वहां भी कोई नहीं। 5वें 10वें में गया, वहां भी कोई दिखाई नहीं दिया। किंतु सजावट सभी जगह शाही, अनदेखी अनसुनी थी। सभी जगह सोने, चांदी, पूर्वी बिल्लौर, हाथी दांत और महागज के दांत की चीजें सजी हुई थीं। धनी मानी सौदागर ऐसी अनदेखी अनसुनी दौलत से हैरान हो रहा था, और उसकी हैरानी इसलिए और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि न केवल मालिक बल्कि कोई नौकर चाकर भी यहाँ नहीं था और संगीत लगातार बजता जा रहा था। इसी वक्त उसने मन ही मन सोचा, बाकी तो सब कुछ लाजवाब है, लेकिन खाने को कुछ नहीं। उसने इतना सोचा ही था कि खूब सजी धजी मेज उसके सामने आ गई। सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह की मिठाइयाँ, दूर दराज से आई मदिराएं और शहद के शरबत रखे हुए थे। किसी तरह की हिचक झिझक के बिना वह मेज पर बैठ गया। उसने खूब शराब पी और पेट भरकर खाना खाया, क्योंकि 24 घंटों से एक दाना तक मुंह में नहीं डाला था। फिर भोजन भी तो ऐसा जायकेदार था कि बयान से बाहर आदमी उंगलियां ही चाटता रहे। और वह तो जंगलों तथा रेगिस्तानों में भटकते रहने के कारण भूख से बेहाल था। वह मेज से उठा, इतने बढ़िया भोजन के लिए किसको सिर झुकाए, किसको धन्यवाद दे। सौदागर मेज से उठा ही था, पीछे मुड़कर देख भी नहीं पाया कि खाने की मेज ऐसे गायब हो गई मानो कभी थी ही नहीं। लेकिन संगीत लगातार बजता जा रहा था। धनी मानी सौदागर ऐसे अचंभे से चकित और ऐसे अजूबे से हैरान होता जा रहा था। वह सजे धजे कमरों में घूम रहा था, मुग्ध होकर सब कुछ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अब अगर नींद के खर्राटे लिए जाएं तो मजा आ जाए। उसने यह सोचा ही था कि उसे अपने सामने बिल्लौरी पायों वाला असली सोने का नक्काशीदार पलंग दिखाई दिया, जिस पर झालरों और मोती के गुच्छों से सजा हुआ रुपहला पर्दा लगा हुआ था। हंस के बहुत ही मुलायम रोयों से भरा हुआ गद्दा उस पर टीले की तरह ऊंचा उभरा हुआ था। सौदागर इस नए अजूबे, नए और अनूठे करिश्मे से हैरान हो रहा था। वह ऊंचे पलंग पर लेट गया। उसने चांदी का पर्दा गिरा दिया और देखा कि वह पतला और ऐसा मुलायम है मानो रेशमी हो। कमरे में शाम के वक्त जैसा झुटपुटा हो गया और संगीत मानो कहीं दूर से सुनाई देने लगा। उसने सोचा, काश सपने में ही मुझे मेरी बेटियां दिखाई दे जाएं। और इसी क्षण उसकी आंख लग गई। सौदागर की आंख खुली तो देखा कि सूरज वृक्ष से ऊपर उठ चुका है। वह जाग तो गया, लेकिन उसके होश हवास पूरी तरह ठिकाने नहीं आ रहे थे। रात भर वह सपने में अपनी स्नेहमयी, अच्छी और सुंदर बेटियों को देखता रहा था। उसने देखा था कि सबसे बड़ी और मंझली बेटी बहुत खुश है, और केवल सबसे छोटी,
उसकी लाडली बेटी ही उदास है। उसने यह भी देखा कि बड़ी और मंझली बेटी के धनी मंगेतर भी हैं तथा वे पिता के आशीर्वाद की प्रतीक्षा किए बिना ही शादी करने जा रही हैं। सबसे छोटी लाडली और मूरत जैसी खूबसूरत बेटी प्यारे पिता के लौटने से पहले मंगेतर का नाम तक नहीं सुनना चाहती थी। पिता का मन खुश भी हुआ और दुखी भी। सौदागर ऊंचे पलंग से उठा। उसे अपने कपड़े सामने तैयार रखे मिले और एक बड़े बिल्लौरी प्याले में पानी का फव्वारा चल रहा था। उसने कपड़े पहने, हाथ मुंह धोया और अब किसी भी नए अजूबे से उसे हैरानी नहीं हो सकती थी। मेज पर चाय और कॉफी तथा मिठाइयाँ रखी थीं। उसने भगवान को याद किया, खाया पिया और फिर से कमरों में चक्कर लगाने लगा ताकि सूरज की रोशनी में फिर से उन्हें अच्छी तरह से देखे। उसे हर चीज पिछले दिन से बेहतर प्रतीत हुई। उसने खुली खिड़कियों में से बाहर झांककर देखा तो पाया कि महल के चारों तरफ अद्भुत अनूठे फलों वाले बाग हैं और इतने सुंदर फूल खिले हैं जिनका वर्णन संभव नहीं। उसका मन हुआ कि उन बागों में सैर करे। सौदागर दूसरे हरे संगमरमर और मेलाकाइट के जीने से, जिसके दोनों ओर सुनहरे जंगले लगे थे, नीचे उतरा और सीधा हरे भरे बागों में पहुंच गया। वह वहां घूमने और मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखने लगा। पेड़ों पर पके हुए लाल लाल फल लटक रहे थे, मानो कह रहे हों, लो हमें मुंह में डाल लो। नहीं, यह कहना ज्यादा सही होगा कि उन्हें देखकर मुंह में पानी भर भर आता था। बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे, घनी पंखुड़ियों और खुशबू वाले, रंग बिरंगे। अनदेखे ऐसे पक्षी उड़ रहे थे मानो हरी और लाल मखमल पर सोने और चांदी से सजे हुए हों। वे जन्नत जैसे मधुर तराने गा रहे थे। बहुत ऊंचे ऊंचे फव्वारे चल रहे थे जिन्हें देख पाने के लिए सिर को पीछे की ओर करना पड़ता था। बिल्लौरी तल में पानी के चश्मे तेजी से बह रहे थे, शोर मचा रहे थे। धनी मानी सौदागर घूम रहा था, हैरान हो रहा था। इतने अधिक अजूबे थे कि उसकी नजर कहीं टिक नहीं पाती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या देखे और क्या सुने। वह इसी तरह बहुत देर तक घूमता रहा, या थोड़ी देर तक कहना मुश्किल है। किस्सा कहानी सुनाने में इतना वक्त नहीं लगता जितना काम करने में। अचानक उसने छोटे से हरे भरे टीले पर अनदेखी अनजानी सुंदरता वाला सुर्ख रंग का ऐसा फूल देखा जिसे न किस्से में बयान किया जा सके और न कलम से लिखा जा सके। धनी मानी सौदागर का दिल जोर से धड़क उठा। वह इस फूल के पास गया। उसकी खुशबू मानो धारा की तरह सारे बाग में बहती जा रही थी। सब कुछ महक रहा था। उत्तेजना से सौदागर के हाथ पांव कांपने लगे और वह खुशी भरी आवाज में कह उठा, यह है वह सुर्ख फूल जिससे बढ़कर खूबसूरत कोई दूसरा फूल इस दुनिया में नहीं, और मेरी सबसे छोटी लाडली बेटी ने यही लाने का अनुरोध किया है। ऐसा कहकर वह सुर्ख फूल के करीब गया और उसे तोड़ लिया। इसी क्षण बादलों के बिना बिजली कड़की कौंधी, घन गर्जन हुआ, यहाँ तक कि पैरों के नीचे जमीन भी कांप उठी और मानो धरती फाड़कर न तो दरिंदे जैसा दरिंदा, न आदमी जैसा आदमी, बल्कि अजीब और भयानक सूरत वाला झुबरीला सा प्राणी सौदागर के सामने प्रकट हुआ और वहशियाना आवाज में गरजा, ये तुमने क्या कर डाला? तुमने मेरे बाग में मेरे प्यारे फूल को तोड़ने की कैसे जुर्रत की, जिसके लिए मनाही है। मैं आंख की पुतली की तरह उसे प्यार करता था और उसे देखकर ही राहत पाता था, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी का सारा सुख चैन छीन लिया। मैं इस महल और बाग का मालिक हूँ। मैंने एक प्यारे और अच्छे मेहमान की तरह तुम्हारा स्वागत किया, तुम्हें खिलाया पिलाया और तुम्हारे लिए मीठी नींद सोने की व्यवस्था की, लेकिन तुमने मेरी भलाई का मुझे क्या बदला दिया? तो अब तुम अपनी बुरी किस्मत का फैसला सुन लो। अपने इस कसूर के लिए तुम्हें वक्त से पहले ही मरना होगा। और सभी ओर से असंख्य भयानक आवाजें चिल्ला उठी, तुम्हें वक्त से पहले ही मरना होगा। धनी मानी सौदागर की तो डर के मारे घिघी बंद गई। उसने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और देखा कि हर वृक्ष तथा हर झाड़ी, पानी और जमीन के नीचे से अनेक भयानक और बेहद दहशत पैदा करने वाले राक्षस उसकी ओर बढ़ते आ रहे हैं। वह बड़े मालिक झुबरीले दानव के पैरों पर गिर पड़ा और दर्द भरी आवाज में बोला,
खुदा के अच्छे बंदे, जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे, क्या नाम है तुम्हारा? मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं। इस मासूम जुर्रत के लिए तुम मुझ ईसाई की आत्मा की हत्या नहीं करो। मेरे टुकड़े टुकड़े करने, मुझे सजा देने का हुक्म नहीं दो। मुझे कुछ कहने की इजाजत दो। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों बहुत ही सुंदर, अच्छी और स्नेहमयी बेटियां हैं। मैंने तीनों के लिए एक एक तोहफा लेकर जाने का वचन दिया था। बड़ी बेटी के लिए हीरों से जड़ा सोने का मुकुट, मंझली बेटी के लिए बिल्लौरी आईना और सबसे छोटी बेटी के लिए सुर्ख फूल, जिससे बढ़कर खूबसूरत दूसरा फूल दुनिया में न हो। बड़ी बेटियों के तोहफे तो मैंने खोज लिए, मगर छोटी बिटिया का तोहफा नहीं खोज पाया। ऐसा सुर्ख फूल मुझे तुम्हारे बाग में दिखाई दिया, जिससे बढ़कर खूबसूरत कोई दूसरा फूल दुनिया में नहीं। मैंने सोचा कि ऐसे धनी, बेहद धनी, ऐसे अच्छे और शक्तिशाली स्वामी को इस सुर्ख फूल के लिए, जिसकी मेरी छोटी और सबसे प्यारी बेटी ने फरमाइश की थी, अफसोस नहीं होगा। मालिक, तुम्हारे सामने मैं अपने इस कसूर के लिए बहुत पछता रहा हूँ। मुझ मूर्ख और बुद्धिहीन को तुम माफ कर दो। मुझे अपनी प्यारी बेटियों के पास घर जाने दो और मेरी छोटी सबसे लाडली बेटी के लिए यह फूल तोहफे के तौर पर मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें जितना भी चाहोगे सोना चांदी दे दूंगा। जंगल में ऐसा जोरदार ठहाका गूंजा मानो घन गर्जन हुआ हो, और जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे ने सौदागर को जवाब दिया, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सोना। अपने सोने का ही क्या करूं, यह नहीं जानता। तुम मुझसे रहम की उम्मीद नहीं करो और मेरे वफादार नौकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुम्हारा कीमा बना देंगे। तुम्हारे जिंदा बचने की सिर्फ एक ही सूरत है। मैं इस शर्त पर तुम्हें सही सलामत घर जाने दे सकता हूँ, साथ में बेशुमार दौलत भी दूंगा, सुर्ख फूल भी ले जाने दूंगा, अगर तुम मुझे सौदागर का सच्चा वचन दो। अपने हाथ से यह रुक्का भी लिख दो कि अपने बदले में अपनी एक प्यारी और सुंदर बेटी को मेरे पास भेज दोगे। मैं किसी भी तरह उसका दिल नहीं दुखाऊंगा। वह यहाँ उसी तरह इज्जत और आजादी से रहेगी जैसे तुम खुद मेरे महल में रहे हो। अकेले रहते रहते मेरा मन ऊब गया है और अब मैं अपनी एक संगिनी चाहता हूँ। सौदागर नम धरती पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वह जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे की ओर देखता, अपनी प्यारी और सुंदर बेटियों को याद करता और रोंगटे खड़े करने वाली आवाज में पहले से भी ज्यादा जोर से रोने लगता। बहुत ही भयानक था जंगली दरिंदा, अजीब समुद्री बाशिंदा। नामी सौदागर बहुत देर तक गम में घुलता रहा, जार जार आंसू बहाता रहा और फिर दर्द भरी आवाज में बोला, खुदा के अच्छे बंदे, जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे, अगर मेरी प्यारी और सुंदर बेटियों में से कोई भी अपनी इच्छा से तुम्हारे पास नहीं आना चाहेगी, तब मैं क्या करूँगा? मैं हाथ पांव बांधकर जबरदस्ती तो किसी को तुम्हारे पास भेज नहीं सकता। फिर तुम्हारे यहाँ तक पहुँचा भी कैसे जाए? मैं पूरे 2 साल में तुम्हारे पास पहुँचा हूँ और किन जगहों तथा किन रास्तों से यहाँ आया हूँ मुझे कुछ मालूम नहीं। जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे ने सौदागर को जवाब दिया, मुझे बंदी की जरूरत नहीं। तुम्हारी बेटी तुम्हारे प्यार की खातिर अपनी इच्छा और अपनी चाह से यहाँ आए, और अगर तुम्हारी कोई भी बेटी अपनी इच्छा अपनी चाह से यहाँ आने को तैयार न हो तो तुम खुद वापस आ जाना, और तब मैं बेरहमी से तुम्हारी जान लेने का हुक्म दूंगा। मेरे यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं अपने हाथ से एक अंगूठी उतारकर तुम्हें दे दूंगा। जो कोई भी उसे अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहन लेगा, वह जहाँ चाहेगा एक क्षण में वहीं पहुँच जाएगा। मैं तुम्हें 3 दिन और 3 रातों तक घर पर रहने की मोहलत देता हूँ। सौदागर सोचता रहा, गहरी सोच में डूबा रहा और आखिर इस नतीजे पर पहुंचा, यही ज्यादा अच्छा होगा कि मैं अपनी बेटियों से मिल लूं, उन्हें अपना आशीर्वाद दूं, और अगर वे मेरी जान बचाना नहीं चाहेंगी तो एक ईसाई का फर्ज पूरा करते हुए मैं मरने के लिए इस जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे के पास लौट आऊंगा।
उसके मन में छल कपट बिल्कुल नहीं था और इसलिए उसने सच सच वही कह दिया जो सोचा था। जंगली दरिंदा, अजीब समुद्री बाशिंदा, पहले से ही उसके मन के भावों को जानता था। उसकी सच्चाई से खुश होकर उसने उसके हाथ का लिखा रुखसका भी नहीं लिया। अपने हाथ से सोने की अंगूठी उतारी और नामी सौदागर को दे दी। धनी मानी सौदागर ने दाएं हाथ की छोटी उंगली में अंगूठी पहनी ही थी कि वह अपने घर के खुले अहाते में पहुंच गया। इसी वक्त वफादार नौकरों के साथ उसके धन दौलत के कारवां फाटकों को लांघकर भीतर जा रहे थे और वे पहले की तुलना में तिगुनी दौलत और माल खजाने लाए थे। घर में तो खुशी का शोर मच गया। बेटियां रेशमी रुमालों पर सोने चांदी के तारों की अपनी कड़ाई छोड़कर बाहर भागी आईं। वे अपने पिता को चूमने, तरह तरह से प्यार जताने और प्यारे प्यारे नामों से संबोधित करने लगी। दोनों बड़ी बहनें छोटी की तुलना में ज्यादा ही चापलूसी कर रही थीं। उन्होंने देखा कि पिता खुश नहीं है और उनके दिल में कहीं कोई दुख छिपा हुआ है। बड़ी बेटियां पूछने लगीं कि कहीं पिताजी की बेशुमार दौलत तो नहीं खो गई, लेकिन छोटी बेटी धन दौलत की बात ही नहीं सोच रही थी। उसने पिता से कहा, मुझे आपकी दौलत की जरूरत नहीं, दौलत तो आनी जानी चीज है। आप मुझे यह बताइए कि किस कारण दुखी है। तब धनी मानी सौदागर ने अपनी प्यारी, अच्छी और सुंदर बेटियों से कहा, अपनी बेशुमार दौलत मैंने नहीं खोई और मेरा खजाना पहले से तिगुना चौगुना हो गया है। मेरा दिल किसी और वजह से दुखी है, उसके बारे में मैं कल बताऊंगा और आज तो हम मौज करेंगे। उसने लोहे से मड़े हुए अपने सफरी संदूक लाने का हुक्म दिया। बड़ी बेटी को न तो आग में जलने और न पानी में जंग खाने वाले अरबी सोने का हीरों से चढ़ा हुआ मुकुट निकाल कर दिया और मंझली बेटी को पूर्वी बिल्लौर का आईना भेंट किया। इसके बाद सौदागर ने सुर्ख फूल समेत सोने की गगरी छोटी बेटी को दी। बड़ी बेटियां तो खुशी से मानो दीवानी हो गईं। अपनी अट्टालिकाओं में तोहफों को ले गईं और वहां उन्हें जी भरकर देखती और खुश होती रहीं। केवल छोटी सबसे ज्यादा प्यारी बेटी ही सुर्ख फूल को देखकर सिर से पांव तक कांप उठी और फूट फूट कर रोने लगी, मानो उसके दिल पर किसी ने बड़ी चोट की हो। तब पिता ने उससे यह कहा, मेरी प्यारी, मेरी लाडली बिटिया, तुम अपना मनचाहा फूल क्यों नहीं लेती हो? इससे ज्यादा खूबसूरत कोई दूसरा फूल इस दुनिया में नहीं है। छोटी बेटी ने मानो मन मारकर सुर्ख फूल ले लिया। पिता के हाथों को चूमा, लेकिन आंखों से आंसुओं की झड़ी लगा दी। कुछ देर बाद दोनों बड़ी बेटियां भी आ गईं। उन्होंने पिता के तोहफों को अच्छी तरह से देख लिया था और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे सभी बलूत की लकड़ी की मेज के गिर्द बैठ गए, जिस पर बेल बूटों वाला मेजपोश बिछा हुआ था। तरह तरह की मिठाइयाँ और शहद के शरबत रखे हुए थे। बाप बेटियां खाने पीने, खुश होने और मीठी मीठी बातें करने लगे। शाम को मेहमान आ गए। सौदागर का घर प्यारे अतिथियों, रिश्तेदारों, चापलूसों और टुकड़वोरों से भर गया। आधी रात तक गपशप चलती रही और ऐसी बढ़िया दावत रही जैसी धनी मानी सौदागर ने अपने घर में कभी देखी जानी नहीं थी। कहाँ से इतनी चीजें आती जा रही थीं, उसके लिए अनुमान लगाना संभव नहीं था और सब लोग भी अधिकाधिक हैरान होते जाते थे। सोने चांदी के बर्तन और ऐसे जायकेदार पकवान तथा मिठाइयाँ सामने आ रही थीं, जैसी उसने अपने घर में पहले कभी नहीं देखी थी। सुबह होने पर सौदागर ने बड़ी बेटी को अपने पास बुलाया। उसके साथ जो कुछ बीती थी विस्तार से सब कुछ कह सुनाया और पूछा कि उसे भयानक मौत से बचाने के लिए वह जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे के पास जाकर रहने को तैयार है या नहीं। बड़ी बेटी ने साफ इनकार कर दिया और बोली, वही बेटी अब आपकी जान बचाए जिसके लिए आप सुर्ख फूल लाए। धनी मानी सौदागर ने मंझली बेटी को अपने पास बुलाया। उसके साथ जो कुछ बीती थी विस्तार से सब कुछ कह सुनाया और पूछा कि उसे भयानक मौत से बचाने के लिए वह जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे के पास जाकर रहने को तैयार है या नहीं। मंझली बेटी ने साफ इनकार कर दिया और बोली, वही बेटी अब आपकी जान बचाए जिसके लिए आप सुर्ख फूल लाए।
धनी मानी सौदागर ने सबसे छोटी बेटी को अपने पास बुलाया और उसके साथ जो कुछ बीती थी सब कुछ विस्तार से बताने लगा। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सबसे छोटी लाडली बेटी घुटनों के बल हो गई और बोली, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए पिताजी। मैं जाकर रहूंगी जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे के पास। मेरे लिए ही आप सुर्ख फूल लाए हैं, मुझे ही आपकी जान बचानी चाहिए। धनी मानी सौदागर रोने लगा। उसने अपनी छोटी लाडली बेटी को गले लगाया और यह कहा, मेरी प्यारी, सुंदर, सबसे छोटी और लाडली बेटी, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ होगा ही, क्योंकि तुम मुझे अपने पिता को भयानक मौत से बचा रही हो और अपनी इच्छा तथा चाह से जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे के पास रहने जा रही हो। तुम उसके यहाँ महल में धन दौलत से घिरी हुई और स्वतंत्रता से रहोगी। लेकिन वह महल कहाँ है कोई नहीं जानता, किसी को यह मालूम नहीं। न तो कोई घोड़े पर सवार होकर न पैदल ही वहां पहुंच सकता है, न तो किसी तेज जानवर और न पक्षी के लिए ही ऐसा करना संभव है। हमें न तो तुम्हारी कोई खबर मिलेगी न सुदसार ही, और तुम तक तो हमारी खबर निश्चय ही नहीं पहुंचेगी। तुम्हारा प्यारा मुखड़ा देखे बिना, तुम्हारे मीठे वचन सुने बिना मैं अपना यह कटु जीवन कैसे बिताऊंगा। मैं तुमसे सदा के लिए जुदा हो रहा हूँ, मानो तुम्हें जिंदा ही धरती में दफना रहा हूँ। सबसे छोटी लाडली बेटी ने जवाब दिया, आप रोइए नहीं, दुखी नहीं हो। प्यारे पिता, मैं ठाट बाट और आजादी की जिंदगी बिताऊंगी। जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे से डरूंगी नहीं। धर्म ईमान से उसकी सेवा करूंगी, उसकी अपने मालिक की हर इच्छा पूरी करूंगी, और बहुत संभव है कि उसे मुझ पर दया आ जाए। आप मेरे जिंदा होते हुए मुझे मुर्दा मानकर रोए नहीं। भगवान ने चाहा तो मैं आपके पास लौट आऊंगी। धनी मानी सौदागर रो रहा था। उसकी हिचकियां बंधी हुई थीं। बेटी के शब्दों से उसके दिल को चैन नहीं मिल रहा था। दोनों बड़ी बहनें भी आ गईं और पूरे घर में रोना धोना मच गया, मानो उन्हें भी अपनी छोटी लाडली बहन के लिए दुख हो रहा था। लेकिन सबसे छोटी बहन तो माथे पर शिकन भी नहीं ला रही थी, न रोती थी, न आह ओह करती थी, और लंबी अनजानी मंजिल की तैयारी कर रही थी। उसने सोने की गगरी में रखा हुआ सुर्ख फूल भी साथ ले लिया। तीसरा दिन और तीसरी रात भी बीत गई। धनी मानी सौदागर के लिए अपनी छोटी लाडली बेटी से अलग होने का वक्त आ गया। वह उसे बार बार चूम रहा था, उसके साथ लाड दुलार कर रहा था, आंसुओं से अपना मुंह धो रहा था और आशीर्वाद देते हुए उस पर सलीब का निशान बना रहा था। उसने लोहे से मड़ी मंजूषा में से जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे की अंगूठी निकाली, लाडली बेटी के दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहनाई और आन की आन में लाडली बेटी और उसका सारा सामान भी गायब हो गया। सौदागर की सबसे छोटी बेटी ने अचानक अपने को जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे के पत्थर के बने ऊंचे ऊंचे कमरों वाले महल में बिल्लौरी पायों वाले सोने के नक्काशीदार पलंग पर पाया। पलंग पर हंस के रोयों का मुलायम गद्दा बिछा था और वह बेल बूटों वाली सुनहरी रेशमी चादर से ढका हुआ था। वह तो मानो यहाँ से कहीं गई ही नहीं थी, जिंदगी भर यहीं रही थी, मानो सोने के लिए लेटी थी और अब जाग गई थी। ऐसा मधुर संगीत बजने लगा जैसा कि उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं सुना था। वह अपने रोयों वाले मुलायम पलंग से उठी और उसने देखा कि उसका सारा सामान तथा सुर्ख फूल सहित सोने की गगरी भी यही है और सामान मेलाकाइट की सज्जा वाली मेजों पर ढंग से रखा हुआ है। कमरे में बहुत सी कीमती चीजें हैं, आराम से बैठने लेटने की व्यवस्था है, बदलने के लिए बहुत सी पोशाकें और आईना भी है। एक दीवार पूरी तरह शीशे की थी, दूसरी सुनहरी, तीसरी रुपहली और चौथी हाथी दांत तथा महागज के दांत की, जिसमें लाल और नीलम जड़े हुए थे। उसने सोचा, यह मेरा सोने का कमरा होना चाहिए। सारा महल देखने को उसका मन हुआ और वह उसके सारे ऊंचे ऊंचे कमरे देखने चल दी। सभी तरह के अजूबों को मुग्ध होकर देखते हुए वह बहुत देर तक महल का चक्कर लगाती रही। एक कमरा दूसरे से अधिक सुंदर था और सब कुछ उससे कहीं बढ़कर सुंदर था, जैसा कि उसके धनी मानी पिता ने उसे बताया था।
उसने सुनहरी गगरी में रखा हुआ अपना प्यारा सुर्ख फूल लिया और हरे भरे बाग में चली गई। वहां परिंदों ने अपने जन्नती तराने छेड़ दिए और वृक्षों, झाड़ियों तथा फूलों ने अपनी फुनगियां ऐसे हिलानी शुरू की मानो सिर झुकाकर उसे नमस्कार कर रहे हों। फुव्वारे अधिक ऊंची जल धाराएं छोड़ने लगे और चश्मे अधिक जोर से बहते हुए ज्यादा शोर करने लगे। उसने हरे भरे टीले पर वह ऊंची जगह ढूंढ ली जहां से धनी मानी सौदागर ने वह सुर्ख फूल तोड़ा था, जिससे ज्यादा खूबसूरत दूसरा फूल इस दुनिया में नहीं था। उसने सुनहरी गगरी में से वह सुर्ख फूल निकाला और उसे पहले वाली जगह पर लगाना चाहा, लेकिन वह तो खुद ही उसके हाथ से उड़कर टहनी पर जा लगा और पहले से भी ज्यादा सुंदर बनकर खिल उठा। वह ऐसे अजूबे, ऐसे करिश्मे से दंग रह गई। अपने सुर्ख और मनपसंद फूल को देखकर खुश हुई तथा अपने महल के कमरों की ओर वापस चल दी। उनमें से एक कमरे में मेज पर खाना लगा हुआ था। उसने अपने मन में यह सोचा ही था कि लगता है जंगली दरिंदा, अजीब समुद्री बाशिंदा मुझसे नाराज नहीं है और वह मेरा मेहरबान मालिक बनेगा कि संगमरमर की सफेद दीवार पर ये शब्द जगमगा उठे, मैं तुम्हारा मालिक नहीं, हुक्म बजाने वाला गुलाम हूँ। तुम मेरी मालकिन हो और जो कुछ भी तुम चाहोगी, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी, मैं बड़ी खुशी से उसे पूरा करूंगा। उसने जगमगाते शब्द पढ़े और वे सफेद संगमरमर की दीवार से ऐसे गायब हो गए मानो वहां कभी लिखे ही नहीं गए थे। अचानक उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि वह अपने पिता को खत लिखे और उन्हें अपने बारे में बताए। उसने ऐसा सोचा ही था कि उसे अपने सामने कागज, सोने की लेखनी और दवात दिखाई दी। वह प्यारे पिता और स्नेहमयी बहनों को पत्र लिखने लगी। मेरे लिए रोने धोने और दुखी होने की जरूरत नहीं। मैं जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे के महल में शहजादी की तरह रहती हूँ। खुद उसे तो न मैं देखती हूँ, न उसकी आवाज सुनती हूँ। वह संगमरमर की सफेद दीवार पर लिखे गए जगमगाते शब्दों द्वारा अपनी बात मुझसे कहता है। मेरे दिल दिमाग में जो कुछ होता है उसे उस सब की खबर रहती है और उसी क्षण मेरी इच्छा पूरी कर देता है। वह यह नहीं चाहता कि मैं उसे अपना मालिक कहूँ, मगर मुझे अपनी मालकिन कहता है। उसने पत्र लिखा ही था और बंद करके मुहर लगाई ही थी कि वह उसके हाथ और नजर से ऐसे गायब हो गया मानो वहां कभी था ही नहीं। संगीत पहले से अधिक जोर से बजने लगा और मेज पर तरह तरह के मिष्टान्न पकवान, शहद के शरबत और असली सोने के बर्तन रखे दिखाई दिए। वह बहुत खुश खुश मेज पर बैठी। उसने आज तक कभी भी अकेले ही भोजन नहीं किया था। उसने खाया पिया, आनंद विभोर होते हुए संगीत का रस पान किया। दोपहर का भोजन करने के बाद वह सोने के लिए लेट गई। संगीत धीमे धीमे और कहीं दूरी पर बजने लगा ताकि उसकी नींद में खलल न पड़े। नींद के बाद वह बहुत खुश खुश जागी और फिर से हरे भरे बाग बगीचों में घूमने चल दी, क्योंकि दोपहर के भोजन के पहले वह उनके आधे भाग में भी नहीं घूम सकी थी। उनके सभी अजूबे नहीं देख पाई थी। सारे पेड़, झाड़ियां और फूल उसके सामने झुकते थे तथा पके हुए फल, नाशपातियां, आड़ू और रसीले सेब मानो खुद ही मुंह में आते थे। काफी देर तक, हम कह सकते हैं कि शाम तक घूमने के बाद वह ऊंची ऊंची छतों वाले अपने कमरों में लौटी और उसने देखा खाने की मेज लगी हुई है और उस पर तरह तरह के बहुत बढ़िया मिष्टान पकवान तथा शहद के शरबत रखे हुए हैं। रात का भोजन करने के बाद वह सफेद संगमरमर के उस कमरे में गई जहां उसने दीवार पर जगमगाते शब्द पढ़े थे। उसी दीवार पर उसे फिर से वैसे ही जगमगाते हुए ये शब्द दिखाई दिए, मेरी मालकिन, आप अपने बाग बगीचों और कमरों, खान पान और नौकरों चाकरों से खुश है या नहीं? सौदागर की जवान और मूरत सी खूबसूरत बेटी ने खुशी भरी आवाज में जवाब दिया, तुम मुझे अपनी मालकिन नहीं कहो, बल्कि हमेशा मेरे दयालु, स्नेहशील और कृपालु मालिक बने रहो। मैं तुम्हारी इच्छा की कभी अवहेलना नहीं करूंगी। तुम्हारी खातिरदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तुम्हारे ऊंची ऊंची छतों वाले कमरों और हरे भरे बाग बगीचों से बेहतर दुनिया में और कहाँ मिलेंगे। भला मैं कैसे खुश नहीं होंगी। मैंने जिंदगी में कभी ऐसे अजूबे देखे ही नहीं।
ऐसे चमत्कारों से मैं तो चकित हुई जा रही हूँ, लेकिन मुझे अकेले सोते हुए डर लगता है। ऊंची छतों वाले तुम्हारे इन कमरों में आदमी का नाम निशान ही नहीं है। दीवार पर जगमगाते शब्द दिखाई दिए। मेरी सुंदर मालकिन, तुम डरो नहीं, तुम अकेली नहीं सोओगी। तुम्हारी प्यारी और वफादार नौकरानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इन कमरों में अनेक इंसान हैं, सिर्फ तुम उन्हें न तो देखती हो और न सुनती हो। मेरे साथ वे सभी दिन रात तुम्हारी रक्षा करते हैं। क्या मजाल कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका कर सके, तुम्हें किसी तरह की तकलीफ देने पाए। सौदागर की जवान मूरत जैसी खूबसूरत बेटी सोने के लिए अपने शयन कक्ष में गई। वहां उसने देखा कि उसकी अपनी वफादार और प्यारी नौकरानी, जिसकी डर के मारे जान निकली जा रही थी, उसके पलंग के पास खड़ी है। अपनी मालकिन को देखकर वह बहुत खुश हुई। उसके गोरे गोरे हाथों को चूमने तथा फुर्तीले पैरों को बाहों में भरने लगी। मालकिन को भी बेहद खुशी हुई। वह उससे अपने पिता और बड़ी बहनों तथा नौकरानियों के बारे में पूछताछ करने लगी। इसके बाद ये बताने लगी कि यहाँ खुद उसका वक्त कैसे बीता है, और इसी तरह एक दूसरी की बातें सुनते सुनाते भोर हो गया। तो इस तरह सौदागर की मूरत जैसी खूबसूरत बेटी यहाँ चैन से रहने सहने लगी। हर दिन उसके लिए नई नई और बढ़िया पोशाकें तैयार रहती। उसे अमूल्य जेवर गहने पहनने को दिए जाते, जिन्हें न किस्से कहानी में बयान किया जाए, न कलम से लिखा जाए। हर दिन नए नए और बढ़िया मिष्टानों पकवानों से उसकी खातिरदारी की जाती। मनोरंजन के साधन जुटाए जाते घने जंगलों में, घोड़ों और साज के बिना स्लेजों बग्घियों में बाजों गाजों के साथ सैर सपाटे होते। घने जंगल उसके सामने पीछे हट जाते और उसके लिए बहुत चौड़ा चौड़ा तथा समतल रास्ता बना देते। वह युवतियों के अनुरूप कशीदाकारी करने लगी, सोने चांदी के तारों से रूमाल काटने लगी और झालरों में मोती पिरोने लगी। उसने इन्हें अपने प्यारे पिता को उपहार के रूप में भेजा और सबसे अच्छा रूमाल अपने स्नेहशील स्वामी जंगली दरिंदे अजीब समुद्री बाशिंदे को भेंट किया। वह संगमरमर वाले कमरे में हर दिन अधिकाधिक जाने और दीवार पर जगमगाते शब्दों में उसके उत्तर तथा अभिवादन पढ़ने लगी। बहुत समय बीता या थोड़ा, यह कहना मुश्किल है। किस्सा कहानी सुनाने में देर नहीं लगती, काम करने में देर लगती है। सौदागर की जवान मूरत सी सुंदर बेटी अपने रहन सहन की आदी होने लगी। उसे किसी भी चीज से न तो अब हैरानी होती थी और न ही डर लगता था। नजर न आने वाले नौकर चाकर उसकी सेवा करते थे। उसे जिस भी चीज की जरूरत होती उसके सामने पेश कर देते। वह जो कुछ भी देना चाहती उसके हाथ से ले लेते। घोड़ों के बिना बनगियों में उसे सैर कराते, बाजे बजाते और उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते। अपने दयालु कृपालु मालिक से उसे हर दिन अधिकाधिक प्रेम होता जा रहा था। वह यह अनुभव करती थी कि वह यूं ही उसे अपनी मालकिन नहीं कहता था, बल्कि उसे अपने में भी ज्यादा प्यार करता था। सौदागर की बेटी का मन ललकने लगा कि वह उसकी आवाज सुने, संगमरमर के कमरे में जाए बिना जगमगाते शब्दों को पढ़े बिना उससे बातचीत करे। वह इसके लिए उसकी मिन्नत समाजत करने लगी, मगर जंगली दरिंदा अजीब समुद्री बाशिंदा जल्दी से ऐसा करने को राजी नहीं हुआ। उसे शंका थी कि वह उसकी आवाज सुनकर डर जाएगी। सौदागर की बेटी अपने स्नेही स्वामी से अनुरोध करती रही, उसकी मिन्नत करती रही। आखिर वह उसकी बात टाल न सका और उसने अंतिम बार संगमरमर की दीवार पर जगमगाते हुए ये शब्द लिखे, आज तुम हरे भरे बाग में आना, पत्तों, लताओं और फूलों से ढकी अपनी कुंज कुटीर में बैठकर यह कहना, मेरे साथ बात करो मेरे वफादार गुलाम। थोड़ा सा समय बीतने पर सौदागर की जवान मूरत सी सुंदर बेटी भागती हुई हरे भरे बाग में गई। पत्तों, टहनियों और फूलों से ढकी अपनी प्यारी कुंज कुटीर में जाकर बेंच पर बैठी और हांफते हांफते बोलने लगी, क्योंकि उसका दिल कैद कर लिए गए परिंदे की तरह धक धक कर रहा था। उसने कहा, मेरे दयालु और स्नेही स्वामी, तुम इस बात की चिंता नहीं करो कि मुझे अपनी आवाज से डरा दोगे। तुम्हारी इतनी अधिक कृपाओं के बाद तो मैं दरिंदे की चिंगार से भी नहीं डरूंगी,
किसी भी तरह की शंका के बिना मुझसे बात करो। उसे कुंज कुटीर के बाहर मानो किसी की गहरी उसास सुनाई दी और बड़ी भयानक, वहशियाना, तीखी, खरखरी और फटी सी आवाज सुनाई दी। हाँ, और वह तो अभी दबी दबी आवाज में बोल रहा था। सौदागर की जवान, मूरत सी सुंदर बेटी जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे की आवाज सुनकर कांप उठी, किंतु उसने अपने डर पर काबू पा लिया और यह जाहिर नहीं होने दिया कि वह डर गई है। और बहुत जल्द ही उसके स्नेह तथा सौजन्यपूर्ण शब्द, उसके समझदारी और सूझबूझ से भरे वाक्यों को वह ध्यान से सुनने लगी और उसका मन खिल उठा। इस घड़ी, इस क्षण से हरे भरे बाग बगीचों, घने जंगलों में सैर सपाटे के वक्त और ऊंची ऊंची छतों वाले सभी कमरों में लगभग दिन भर इन दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। सौदागर की जवान, मूरत सी सुंदर बेटी केवल इतना ही पूछती, मेरे दयालु और प्यारे मालिक, तुम यही हो ना? जंगली दरिंदा, अजीब समुद्री बाशिंदा उसे उत्तर देता, यही हूँ, मैं तुम्हारा वफादार गुलाम, तुम्हारा सच्चा दोस्त, मेरी सुंदर मालकिन। उसकी भयानक और वहशियाना आवाज से वह डरती नहीं थी और उनके बीच अंतहीन मीठी मीठी बातें शुरू हो जाती थीं। बहुत समय बीता, या थोड़ा यह कहना मुश्किल है। किस्सा कहानी सुनाने में देर नहीं लगती, काम करने में देर लगती है। सौदागर की जवान, मूरत सी खूबसूरत बेटी ने जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे को अपनी आंखों से देखना चाहा और वह इसके लिए उसकी मिन्नत समाजत करने लगी। बहुत अरसे तक वह इसके लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि उसे डराना नहीं चाहता था। वह तो सचमुच ऐसा भयानक था कि न किस्से में बयान किया जाए और न कलम से लिखा जाए। आदमी ही नहीं, दरिंदे तक हमेशा उससे डरते थे और अपनी मांदों में दुबक जाते थे। जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे ने उससे ये शब्द कहे, मेरी बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत मालकिन, तुम मुझसे यह अनुरोध नहीं करो कि मैं तुम्हें अपना घृणित चेहरा और बहुत ही भोंडा शरीर दिखाऊं। तुम मेरी आवाज की आदी हो गई हो और हम बड़े हेल मेल से रहते हैं, लगभग एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, और तुम मुझे मेरे असीम प्यार के बदले में प्यार करती हो। मुझ भयानक और घृणित को देखने के बाद तुम मुझ बदकिस्मत से नफरत करने लगोगी, मुझे अपने से दूर भगा दोगी और तुम्हारे बिना मैं तुम्हारी याद में तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। सौदागर की जवान, मूरत सी खूबसूरत बेटी ऐसी बातों पर कान नहीं देती थी। वह पहले से अधिक आग्रह करने और कस्में खा खा कर कहने लगी कि दुनिया की किसी भी भयानक से भयानक सूरत से नहीं डरेगी और अपने कृपालु मालिक को इसी तरह प्यार करती रहेगी। उसने उससे ये शब्द कहे, अगर तुम बूढ़े हो तो मेरे लिए दादा के समान होगे, अगर अधेड़ उम्र के तो चाचा के समान, और अगर जवान हो तो मुंह बोले भाई के समान, और जब तक मैं जिंदा रहूंगी मेरे सच्चे मित्र बने रहोगे। बहुत बहुत अरसे तक जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे ने इन शब्दों की अवहेलना की, किंतु अपनी इस सुंदरी के अनुरोधों और आंसुओं का विरोध करते जाना उसके लिए संभव नहीं था। आखिर उसने ये शब्द कहे, मैं इस कारण ही तुम्हारी बात नहीं टाल सकता कि तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ, यद्यपि यह जानता हूँ कि अपने सुख का अंत कर लूंगा और समय से पहले ही मर जाऊंगा। जंगल के पीछे सूरज के छिप जाने और झुटपुटा हो जाने पर तुम हरे भरे बाग में आ जाना और यह कहना, मेरे वफादार दोस्त मेरे सामने आओ, तब मैं तुम्हें अपना घृणित चेहरा और भोंडा शरीर दिखाऊंगा। अगर तुम्हारे लिए मेरे यहाँ और अधिक रहना असंभव हो जाए तो मैं यह नहीं चाहूंगा कि तुम बंदी की तरह और निरंतर व्यथा सहते हुए यहाँ रहो। तुम्हें अपने सोने के कमरे में तकिए के नीचे मेरी सोने की अंगूठी मिल जाएगी। उसे तुम दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहन लेना, तब तुम अपने पिता के यहाँ पहुँच जाओगी और मेरे बारे में कभी कुछ नहीं सुनोगी। सौदागर की जवान, मूरत जैसी खूबसूरत बेटी न डरी न घबराई, उसने अपने पर ही पूरा भरोसा किया। घड़ी भर की देर किए बिना वह मिलन के निश्चित क्षण की प्रतीक्षा करने के लिए उसी समय हरे भरे बाग में चली गई।
जब झुटपुटा हुआ और लाल लाल सूरज जंगल के पीछे डूब गया तो उसने कहा, मेरे वफादार दोस्त, मेरे सामने आओ। और उसे दूरी पर जंगली दरिंदा, अजीब समुद्री बाशिंदा दिखाई दिया। उसने केवल रास्ता लांघा और घनी झाड़ियों में जाकर गायब हो गया। सौदागर की जवान मूरत जैसी खूबसूरत बेटी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपने गोरे गोरे हाथ हवा में लहराए, हृदय विदारक आवाज में चीख उठी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। हाँ, बहुत ही भयानक था जंगली दरिंदा, अजीब समुद्री बाशिंदा, हाथ टेढ़े मेढ़े, जानवरों जैसे लंबे लंबे नाखून, घोड़े जैसी टांगे, पीठ पर आगे पीछे ऊंट जैसे कुबड़, सिर से पांव तक बालों से ढका हुआ, मुंह से जंगली सुअरों जैसे सुआ दांत बाहर निकले हुए, नाक उकाब जैसी हुकदार और आंखें उल्लुओं जैसी डरावनी। बहुत देर या थोड़ी देर तक बेहोश पड़ी रहने के बाद सौदागर की जवान मूरत जैसी खूबसूरत बेटी होश में आई। उसे सुनाई दिया कि कोई उसके निकट ही रो रहा है, आंसुओं से मुंह धो रहा है और दर्द भरी आवाज में कह रहा है, मेरी प्यारी रूप रानी, तुमने मुझे मार डाला। मैं तुम्हारा यह चांद सा मुखड़ा अब और अधिक नहीं देख पाऊंगा। तुम तो अब मेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहोगी और इसलिए मुझे वक्त से पहले ही मरना होगा। सौदागर की बेटी को दया और शर्म भी आई। उसने अपने डर और युवती के डरपोक दिल पर काबू पाया तथा दृढ़ आवाज में बोली, मेरे दयालु और स्नेही मालिक, ऐसी किसी बात की चिंता नहीं करो। तुम्हारी भयानक सूरत से मैं अब नहीं डरूंगी। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मेहरबानियों को नहीं भूलूंगी। तुम मुझे अब फिर से अपनी सूरत दिखाओ। मैं तो सिर्फ शुरू में ही डर गई थी। जंगली दरिंदा, अजीब समुद्री बाशिंदा अपने भयानक, घृणित और भोंडे रूप में सामने आया, किंतु बहुत बुलाने पर भी उसके निकट नहीं गया। रात का अंधेरा गहराने तक वे दोनों घूमते रहे, पहले जैसी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें करते रहे। सौदागर की जवान मूरत सी खूबसूरत बेटी ने किसी प्रकार का डर महसूस नहीं किया। अगले दिन उसने जंगल के दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे को सूरज की रोशनी में देखा और यद्यपि शुरू में उसे देखने पर वह डर गई, तथापि उसने अपना यह डर जाहिर नहीं होने दिया। जल्द ही उसका यह भय पूरी तरह लुप्त हो गया। अब वे पहले से कहीं अधिक घुल मिल गए, लगभग हर दिन साथ बिताते। दोपहर और शाम के खाने के वक्त मिलकर मिष्टान्न पकवान खाते, शहद के शरबत पीते, हरे भरे बाग बगीचों में घूमते और घोड़ों के बिना बग्घियों में अंधेरे जंगलों में सैर सपाटे करते। इसी तरह बहुत समय बीत गया। किस्सा कहानी सुनाने में देर नहीं लगती, काम करने में देर लगती है। एक दिन सौदागर की जवान और मूरत सी खूबसूरत बेटी को सपना आया कि उसके पिताजी बीमार हैं। वह हर वक्त उदास रहने लगी। जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे ने उसे इसी तरह गम में घुलते और आंसू बहाते देखा। वह बेहद बेचैन हो गया और पूछने लगा कि वह इतनी उदास क्यों है, क्यों आंसू बहाती है। उसने उसे अपने बुरे सपने के बारे में बताया और पिता तथा स्नेहमयी बहनों से मिलने के लिए जाने की अनुमति मांगने लगी। जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे ने उससे कहा, क्या जरूरत है तुम्हें मेरी अनुमति की? मेरी सोने की अंगूठी तुम्हारे पास है, उसे अपनी छोटी उंगली में पहन लो और तुम अपने पिताजी के घर पहुंच जाओगी। जब तक तुम्हारा मन उदास न हो जाए तुम वहीं रह सकती हो। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर तुम ठीक 3 दिन और 3 रातों के बाद यहाँ नहीं लौटोगी तो मुझे इस दुनिया में जिंदा नहीं पाओगी। मैं तो केवल इस कारण उसी क्षण मर जाऊंगा कि तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। सौदागर की बेटी धर्म में ईमान की दुहाई दे देकर और कसमें खा खा कर यकीन दिलाने लगी कि 3 दिन रातें बीतने के 1 घंटा पहले ही उसके आलीशान कमरों में लौट आएगी। उसने अपने स्नेही और दयालु मालिक से विदा ली, दाएं हाथ की छोटी उंगली में सोने की अंगूठी पहनी और अपने धनी मानी पिता के पास पहुंच गई। वह पत्थर से बनी उसकी शानदार हवेली के ऊंचे ओसारे पर चढ़ ही रही थी
कि घर द्वार के नौकर चाकर भागते हुए उसके स्वागत को आ गए। शोर मच गया। प्यारी बहनें दौड़ती हुई आई और उसे देखकर, उसकी जवानी का अनूठा सौंदर्य और शाही ठाठ बाट देखकर दंग रह गई। उन्होंने उसकी गोरी गोरी कलाइयां थामी और प्यारे पिता के पास ले गई। पिता बीमार थे, बीमार और उदास थे। दिन रात इसी बिटिया को याद करते थे, फूट फूट कर रोते थे और अपनी प्यारी, सुंदर, सबसे छोटी और लाडली बेटी को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसका जवानी का अनूठा सौंदर्य और शाही ठाठ बाट देखकर दंग रह गए। बहुत देर तक बाप बेटी एक दूसरे को चूमते रहे, लाड प्यार और मीठी मीठी बातें करते रहे। उसने अपने पिता तथा बड़ी प्यारी बहनों को जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे के यहाँ अपने रहन सहन के बारे में सभी कुछ सही सही कह सुनाया और कुछ भी नहीं छिपाया। धनी मानी सौदागर अपनी बिटिया के ऐसे रईसी और शाही ठाट बाट से बहुत खुश हुआ। उसे इस बात की हैरानी भी हुई कि कैसे वह भयानक मालिक को देखने की आदी हो गई है। जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे से डरती नहीं है। खुद तो उसके बारे में याद करके ही वह कांप उठा। बड़ी बहनों को छोटी बहन की बेशुमार दौलत और अपने मालिक पर उसके ऐसे अधिकार की बात सुनकर मानो वह उसका गुलाम हो, ईर्ष्या भी हुई। एक दिन एक घंटे की तरह बीत गया, दूसरा दिन क्षण पल की तरह उड़ गया और तीसरे दिन बड़ी बहनें छोटी बहन से अनुरोध करने लगीं कि वह जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे के पास वापस न जाए। मरता है तो मरने दो उसे। किंतु छोटी बहन प्यारी अतिथि बड़ी बहनों पर बिगड़ी और बोली, अगर मैं अपने दयालु और स्नेही मालिक को उसकी सारी मेहरबानियों और ऐसे दहकते उमड़ते प्यार के बदले में, जिसका वर्णन भी संभव नहीं, भयानक मौत ही दूंगी, तो मैं इस दुनिया में जिंदा रहने के लायक नहीं और मुझे चीर फाड़ डालने के लिए दरिंदों के सामने फेंक देना चाहिए। धनी मानी सौदागर, उसके पिता ने ऐसे अच्छे शब्द कहने के लिए बेटी की तारीफ की और यह तय हुआ कि उसकी अच्छी, सुंदर, छोटी और प्यारी बेटी नियत समय से 1 घंटा पहले ही अपने जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे के पास वापस चली जाए। बहनों को बड़ी खींच आई। उन्होंने एक चालाकी सोची, चालाकी और कपट की बुरी बात सोची। उन्होंने घर की सारी घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी। धनी मानी सौदागर और घर द्वार के उसके नौकरों चाकरों ने उन्हें ऐसा करते नहीं देखा। सौदागर की खूबसूरत बेटी के जाने का जब असली ठीक वक्त हुआ तो उसका दिल टीसने कसकने लगा, मानो कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। वह रह रहकर पिता के घर में अंग्रेजी और जर्मन घड़ियों पर नजर डालती, लेकिन लंबे सफर के लिए रवाना होने का अभी वक्त नहीं हुआ था और दोनों बड़ी बहनें उसे बातों में उलझाए थीं, इधर उधर के सवाल पूछती थीं, उसे देर करवा रही थीं, किंतु उसके दिल को चैन नहीं था। सबसे प्यारी और मूरत जैसी खूबसूरत बेटी ने धनी मानी सौदागर अपने प्यारे पिता से विदा ली, आशीर्वाद लिया। अपनी बड़ी और स्नेही बहनों तथा घर द्वार के वफादार नौकरों चाकरों से विदा ली और नियत समय से 1 मिनट पहले ही दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोने की अंगूठी पहनी तथा जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे के सफेद संगमरमर के महल, ऊंची ऊंची छतों वाले कमरों में पहुंच गई, इस बात से हैरान होते हुए कि मालिक उसका स्वागत नहीं कर रहा है। वह बड़े जोर से पुकार उठी, कहाँ हो तुम मेरे दयालु स्वामी, मेरे सच्चे मित्र, तुम मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तो नियत समय से 1 घंटा और 1 मिनट पहले लौट आई हूँ। लेकिन न कोई जवाब, न अदब आदाब, गहरी खामोशी छाई रही। हरे भरे बाग बगीचों में परिंदे जन्नत जैसे मधुर तराने नहीं गाते थे, फव्वारे नहीं चल रहे थे, चश्मे शोर नहीं मचाते थे और ऊंची ऊंची छतों वाले कमरों में संगीत नहीं बज रहा था। सौदागर की मूरत जैसी खूबसूरत बेटी का दिल धड़क उठा। उसे लगा कि कोई बुरी बात हो गई है। उसने भागते हुए कमरों और हरे भरे बाग बगीचों का चक्कर लगाया, अपने मालिक को ऊंची आवाज में पुकारा, मगर न कोई जवाब, न अदब आदाब और न सुनाई पड़ी कोई आवाज। वह हरी घास से ढके हुए उस छोटे से टीले की तरफ भाग गई, जहाँ उसका प्यारा सुर्ख फूल अपनी छटा दिखा रहा था।
वहाँ उसने क्या देखा कि जंगली दरिंदा, अजीब समुद्री बाशिंदा सुर्ख फूल को अपने भोंडे पंजों में थामे हुए छोटे से टीले पर पड़ा है। उसे लगा कि उसी की राह देखते हुए वह ऊँघ गया और अब गहरी नींद सो रहा है। सौदागर की मूरत जैसी खूबसूरत बेटी उसे जगाने लगी, लेकिन वह जागा नहीं। वह अधिक जोर से उसे जगाने लगी। उसने बालों से ढका हुआ उसका पंजा पकड़ लिया और देखा कि जंगली दरिंदा, अजीब समुद्री बाशिंदा बेजान मुर्दा पड़ा हुआ है। उसकी निर्मल आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके चुस्त पांव लड़खड़ा गए। वह घुटनों के बल हो गई। उसने अपने दयालु मालिक का सिर, भोंडा और घृणित सिर अपनी गोरी गोरी बाहों में भर लिया और हृदय विदारक स्वर में ऊंचे ऊंचे विलाप करने लगी। तुम उठो, जागो मेरे प्यारे दोस्त, मैं मनचाहे मंगेतर की तरह तुम्हें प्यार करती हूँ। उसके ऐसे शब्द कहते ही सभी ओर से बिजली कौंध उठी। भारी गर्जन से धरती कांपी, वज्रपात हुआ और हरी घास से ढके छोटे से टीले पर कड़कड़ाकर बिजली टूट गिरी। सौदागर की जवान मूरत सी खूबसूरत बेटी बेहोश होकर गिर पड़ी। वह बहुत देर या थोड़ी देर तक ऐसे बेहोश पड़ी रही, कहा नहीं जा सकता। हाँ, होश आने पर उसने अपने को सफेद संगमरमर के ऊंची ऊंची छत्तों वाले कमरे में पाया। वह कीमती हीरों से जड़े सोने के तख्त पर बैठी थी और तस्वीर सा खूबसूरत जवान राजकुमार, जिसके सिर पर शाही ताज था और जो सोने की पोशाक पहने था, उसे बाहों में भरे हुए था। राजकुमार के सामने उसका सौदागर पिता तथा बहनें खड़ी थीं और सभी ओर सुनहरे तथा रुपहले किमखाब की पोशाकें पहने दरबारी घुटने टेके हुए थे। सिर पर शाही ताज वाले तस्वीर से खूबसूरत राजकुमार ने उससे कहा, प्यारी रूप रानी, तुमने भयानक, बदसूरत और राक्षसी रूप में मेरी दयालु आत्मा तथा तुम्हारे प्रति प्यार के लिए मुझसे प्रेम किया और अब इंसान की शक्ल में मुझसे मोहब्बत करो, मेरी मनचाही मंगेतर बनो। एक जालिम जादूगरनी मेरे स्वर्गवासी पिता, यशस्वी और महाप्रतापी महाराजा से नाराज होकर बचपन में ही मुझे चुरा ले गई थी। अपने शैतानी जादू और पापी कपटी शक्ति से उसने मुझे ऐसा राक्षस बनाकर यह श्राप दे दिया था कि मैं सभी लोगों, सभी प्राणियों के लिए तब तक ऐसे भोड़े, घृणित और भयानक रूप में जीता रहूंगा जब तक कि किसी भी कुल जाति की कोई सुंदरी मुझे इस भयानक रूप में ही प्यार नहीं करेगी और मेरी कानूनी बीवी नहीं बनना चाहेगी। तब इस जादू टोने का असर जाता रहेगा और मैं पहले की तरह जवान और सुंदर इंसान बन जाऊंगा। पूरे 30 साल तक मैं ऐसा भयानक और दहशत पैदा करने वाला राक्षस बना रहा। जादू टोने के असर से 11 सुंदरियों को अपने महल में घसीट कर लाया तथा तुम 12वीं थीं, लेकिन उनमें से एक ने भी मुझे मेरे प्यार, मेरी कृपा और मेरी आत्मा की उदारता के लिए मुझसे प्रेम नहीं किया। सिर्फ तुम्ही ने मेरे प्यार, मेरी कृपा और मेरी आत्मा की उदारता, तुम्हारे प्रति मेरे सच्चे प्यार के लिए मुझसे भयानक राक्षस से प्रेम किया। इसीलिए अब तुम प्रतापी महाराजा की पत्नी, बड़े शक्तिशाली राज्य की महारानी बनोगी। सभी यह सुनकर हैरान रह गए और दरबारियों ने जमीन तक झुककर प्रणाम किया। धनी मानी सौदागर ने अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी तथा जवान राजकुमार को आशीर्वाद दिया। बड़ी ईर्ष्यालु बहनों, सभी वफादार नौकरों चाकरों, बड़े रईसों और बहादुर घोड़सवारों ने दूल्हे दुल्हन को बधाई दी। जरा भी देर न करते हुए शादी का जश्न मनाया जाने लगा, दावत उड़ाई जाने लगी। वे दोनों हंसी खुशी से रहने और सुख समृद्धि का जीवन बिताने लगे। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।